Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, क्या आपकी खामोशी आपके पर्सन को खलती है, क्या वो परेशान होते हैं जब आप उनसे बात नहीं कर रहे होते हो। ठीक है, अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट है, आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है, आप चुप हो, तो क्या आपकी चुप्पी आपके पर्सन को सताती है, क्या वो सोच में पड़ते हैं, और अगर उन्हें खलती है तो वो क्या सोचते हैं आपको ऐसा चुप होता हुआ देखकर। ठीक है, आपको एक्सप्रेस करता हुआ ना देखकर, तो सब हम डिटेल में देखेंगे। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स मौजूद हैं। ओके, सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTVXZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। मैं आपको सामने से शो कर देती हूँ। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है। आप सब देख सकते हो गाइस, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सेपरेटेड हो, जो भी आपकी सिचुएशन कंडीशंस हैं सबके लिए है। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। ओके, अगर आप एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन टैरो क्लासेस लेना चाहते हो तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और एक मैं बात बताना चाहूँगी कि पेड पर्सनल रीडिंग्स मैंने ऑलरेडी ओपन कर दिए हैं और मैं वीकली रीडिंग्स ले रही हूँ। ठीक है, बिकॉज अभी मैं डेली रीडिंग्स नहीं ले पा रही हूँ तो मैं वीकली ले रही हूँ। वीकली वाइज मैं आप लोग को नोटिस दे दूँगी कम्युनिटी टैब पर एंड इंस्टा में भी, जहाँ पर पॉसिबल हो सके कि किस तरीके से मेरी अपॉइंटमेंट बुकिंग्स हो रही हैं गाइस। तो उस तरीके से आप अपना बुकिंग्स करवा सकते हैं अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTVXZ है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन को क्या आपकी चुप्पी सताती है, क्या उनको आपकी खामोशी खलती है, और अगर आप चुप हो तो वो परेशान होकर क्या सोचते हैं ये भी हम देख लेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। पेड पर्सनल रीडिंग्स अभी ओपन है लेकिन वीकली बुकिंग्स हो रही है तो वीक वाइज ही मैं यहाँ पर बुकिंग्स कर रही हूँ गाइस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया है ताकि आपको विजिबल हो क्लियरली। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखें ताकि एनर्जी जो है एक्यूरेट कलेक्ट हो पाए। Okay, we have 5 of cups, we have 6 of cups, we have ace of cups. Oh my god. Okay, okay, we have 4 of swords, and bottom of the deck say we have 7 of wands. Okay, सो देख लेते हैं कि क्या आपके जो पर्सन है वो क्या आपके चुप्पी से परेशान होते हैं। ठीक है, आर दे इवन बॉदर्ड बाय योर साइलेंस और नॉट। लेट्स सी। सो साइंस यहाँ पर जो है सारे साइंस वालों के लिए है। ओके, ये ऑलरेडी, बट अगेन यहाँ पर वाटर साइन, एयर साइन एंड फायर साइन बहुत हैवी है तो आपके पर्सन के चार्ट में ये कुछ साइंस जो हैं हेवीली मौजूद हो सकते हैं। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं डेस्परेट बहुत हैं।
ठीक है, आपसे बात करने के लिए। अगर आपके बीच में एकदम ही बातचीत बंद है और आप एकदम इस पर्सन को बिल्कुल कुछ पता नहीं लगने दे रहे हो, ओके, क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड में रह रहे हो, या फिर आप जो है जितना हो सके इमोशनली स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हो। आप जो हो सकता है इंजॉय कर रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो फ्रेंड्स के साथ, ओके, या फिर इन जनरली, ठीक है। आप सामने से भले आपके दिलो दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, बट सामने से आप जो है ना एक बैलेंस स्टेट में रहने की कोशिश बहुत कर रहे हो, खुश रहने की बहुत कोशिश कर रहे हो, ओके। एंड हो सकता है ऐसा भी आप प्रिटेंड कर रहे हो कि यू आर वेरी हैप्पी, ठीक है। मतलब जिनके साथ भी आप हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, या फिर अगर आपके लाइफ में कोई है भी, ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा प्रिटेंड कर रहे हो कि आप नए लोगों के साथ खुश हो, या फिर शायद आप किसी को डेट कर रहे हो। तो ऐसी प्रिटेंड वाली एनर्जी हो सकती है, या फिर हो सकती है सच में आप खुश हो दिल से कहीं ना कहीं, आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट पछतावा नहीं है एज सच, ओके। लेकिन आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। मुझे लगता है कि आपकी खामोशी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खलती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप चुप हो तो बहुत सारी सच्चाइयाँ जो हैं दब चुकी हैं, ठीक है। बहुत सारी जो कनेक्शन की मिस्ट्री है वो रह जाएंगी, बहुत सारी बातें आप दोनों की नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप चुप रहें, या फिर आप जो है एक्सप्रेस ना करें, आप बात ना करें। क्योंकि मुझे लगता है कि पहले हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इनके पास खुद से जाते थे, खुद बहुत ज़्यादा इन्हें प्यार देते थे, इन्हें कांटेक्ट करते थे, ठीक है। और जितना हो सकता था आप इन्हें प्यार देते थे, और आप कभी भी इस तरीके से खामोश नहीं रहते थे, साइलेंस नहीं रहते थे, ओके। तो मुझे यहाँ लगता है कि ये इंसान पास्ट को बहुत याद करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि पहले क्या था आप दोनों का कनेक्शन, और अब किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। पहले कितनी अच्छी थी चीज़ें और अब कैसे सारी चीज़ें बिखर गई हैं, ठीक है। पहले कितना म्यूचुअल लव था, लेकिन अब एक दलदल में अटक चुके हैं, जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, और आप क्यों नहीं कर रहे हो। तो इनको एक आंसर नहीं मिल रहा है आपकी खामोशी का। बेसिकली इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अचानक से कैसे चुप हो गए, आप अचानक से कैसे आपने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, कैसे आपके फीलिंग्स जो है फ्लक्चुएट हो गए, कैसे आपके मूड्स जो है शिफ्ट हो गए इस पर्सन से। इस चीज़ को सोच सोच कर ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान एंड डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में ये इंसान ज़रूर है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसके वजह से आपने अप्रोच करना ही बंद कर दिया, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन या किसी भी तरीके की बातचीत, ठीक है। क्यों आपने अपना मुंह मोड़ लिया इस पर्सन से। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप किसी और के साथ खुश हो, शायद आप किसी के साथ न्यू बिगनिंग कर चुके हो, ठीक है। शायद प्यार के मामले में आपकी ज़िंदगी में कोई और है, और इस पर्सन से भी ज़्यादा आपको नए इंसान से मिल रहा है, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। तो अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही, अगर आपने इस पर्सन को कांटेक्ट नहीं किया है, अगर आप बिल्कुल चुप हैं और आप कुछ भी इस पर्सन से थोड़ा सा भी बात नहीं कर रहे हो, या आपने कम्युनिकेट नहीं किया है, तो ये इंसान बहुत इनसिक्योर है आपके इस बर्ताव से। बिकॉज ये इंसान नहीं चाहते कि आप किसी के साथ इंजॉय करें, किसी के साथ आप इमोशनली कनेक्ट करें, किसी के साथ रोमांटिकली आप टाइम स्पेंड करें, लेकिन ये इंसान साथ में कुछ चीज़ों को दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। इनके दिलो दिमाग में बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा बॉर्डर्ड होते हैं गाइस, लेट मी टेल यू, बहुत बॉर्डर्ड हैं ये इंसान आपके चुप्पी से, आपके साइलेंस से। और इनको ऐसा लगता है कि जो ट्रू सेल्फ है आपका वो आप सामने नहीं ला रहे हो, जो आपकी ट्रू फीलिंग्स है वो आप सामने नहीं ला रहे हो। और ये जो कनेक्शन है वो सच्चाई के पाथ पर नहीं है, सब कुछ दब चुका है, ज़बरदस्ती इस कनेक्शन को मारा गया है, ऐसा इस पर्सन को फील होता रहता है, ओके। तो इस पर्सन को ऐसा लगता रहता है कि कहीं आपको इनसे अच्छा तो कोई नहीं मिल गया, जिसकी वजह से आप अचानक से चुप हो गए, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो लाइफ को, बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहे हो खुशियों के साथ। हो सकता है कि आप खुश ना हो अंदर से, लेकिन बाहर से तो हो सकता है कि इस पर्सन को आप खुशी नज़र आते हो। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड पर्सनैलिटी है, ठीक है। इनके दिलो दिमाग में बहुत चीज़ें चलती हैं, लेकिन ये भी इंसान खुद से आकर आपको पूछना नहीं चाहते। ये एक मेन प्रॉब्लम है कि आप तो साइलेंस हैं, लेकिन ये इंसान भी आपका वेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप भी वेट कर रहे हो और आपके पर्सन भी आपका वेट करते हैं। तो इनिशिएट कोई नहीं करता यहाँ पर, ओके। तो एक जो है ना एक रुकावट यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके पर्सन बहुत डेस्परेट हैं, ठीक है। उन्हें मतलब कोई भी मौका मिले तो वो बात कर लें, लेकिन वो बहुत कंट्रोल करते हैं, अपने अंदर तक बात को रखते हैं, और वो पता नहीं लगने देते हैं कि उनकी चाहत है आपसे बात करना, आपसे मिलना, आपके साथ कनेक्टिविटी बनाए रखना। एंड
आपसे भी अपनी दिल की बातों को सुनना, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो पा रही है बिकॉज इनके मन में डर है, बिकॉज मुझे एनर्जीज आ रही है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, या फिर इस पर्सन की नज़रों में आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा वेल डिजर्विंग हैं, और इनको हमेशा एक डर बना रहता है। अगर आप कनेक्शन में भी थे इस पर्सन के साथ, या सिचुएशनशिप में भी थे या हो, तब भी मुझे लगता है पहले से ही ये जो इंसान है ना, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते थे अंदर ही अंदर, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आपको कोई भी मिल सकता है, आप किसी को भी अपना बना सकते हो, और कोई भी इंसान आपको देखकर फिदा हो सकता है, आपके प्यार में पड़ सकता है। लेकिन इस पर्सन ने कभी उस चीज़ को सामने नहीं किया, क्योंकि वो इंसान आपके सामने कमज़ोर नहीं होना चाहते थे। और अभी भी मुझे लगता है कि ये इंसान डेस्परेट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी साइलेंस से परेशान है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, पॉजिटिवनेस है अंदर, लेकिन ये इंसान जो है उस चीज़ को दिखाना नहीं चाहते सामने से आकर कि हाँ ये इंसान आपके लिए तड़पते हैं, हाँ ये इंसान परेशान है आपके चुप होने से, और आपके मूव ऑन होने से इस पर्सन को बहुत डर है अंदर ही अंदर। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। वाओ, लेट्स सी। हमारे पास है कॉर्नुकोपिया इन रिवर्स नंबर 11। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन है ना, जब से आप चुप हुए हो, जब से आपने अपनी एनर्जी वापस ले ली है, जब से हो सकता है कि आपने इस पर्सन को फील करवाना बंद कर दिया कि यू रियली केयर, और आपके दिल में मोहब्बत है या कुछ भी चीज़ है, तब से इस पर्सन की ज़िंदगी में एक अलग सी डलनेस है, जिस डलनेस को कोई दूर नहीं कर पा रहा है। हो सकता है इन्होंने ट्राई किया, ठीक है, उस डलनेस को हटाने के लिए इन्होंने बहुत पैतरे अपनाए, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान जो है, इनको वो चीज़ खलती है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं, आपके मन की बातें वो खुद जो है जान नहीं पा रहे हैं, जैसा वो पहले हो सकता है डायरेक्टली जाना करते थे। ठीक है, अभी उनको जो है ना दूसरा रास्ता अपनाना पड़ रहा है आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए, आप कैसे रह रहे हो उन सारी चीज़ों को जानने के लिए। तो अभी उनके ज़िंदगी में वो अबंडेंस, वो हैप्पीनेस और वो स्टेबिलिटी नहीं है जब आप उनके साथ थे तब जैसे हुआ करती थी। तो डेफिनेटली आपके साइलेंस होने से, आपके उनके साथ बात ना करने से, आप दोनों के एनर्जी एक्सचेंज ना होने से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ रहा है गाइस। लेकिन ये इंसान उस चीज़ को शो करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं कि आप उनके तरफ आएँ, आप खुद से चेंज हो जाएं, फिर से पहले की तरह हो जाएं, और हो सकता है कि आप भी चाहते हो कि आपके पर्सन आपके तरफ आए। तो दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करते रहते हो। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3, यस वही एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव एंजाइटी नंबर 18, यस बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं इस पर्सन को। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि क्या पता आप किसी और के साथ अगर इन्वॉल्व हो गए हो, किसी और के साथ आप रातों रात बात कर रहे हो, मतलब जो चीज़ें आप अपने पर्सन के साथ करते थे शायद आप किसी और के साथ कर रहे हो, और उससे भी ज़्यादा आप लाइफ में खुश हो, इन्जॉय कर रहे हो, और इस पर्सन से भी ज़्यादा हो सकता है कोई आपको प्यार दे रहा है और आप उनके साथ इन्वॉल्व हो चुके हो। तो ये सारी तमाम की चीज़ें जो है ना, ये इंसान जान नहीं पाते हैं आपसे बात नहीं कर पाते हैं। ओके, और पहले मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये इंसान की एक आदत बन चुके थे आप, कि इनको बात करना ही था। ठीक है, जब हो सकता है जिस दिन आप हो सकता है पहले से कॉल इन्हें नहीं करते थे, पहले से अगर आप इन्हें मैसेज नहीं करते थे तो पूरे दिन ये डाउट में रहते थे कि आपने इनको कॉल क्यों नहीं किया, पहले से आपने इन्हें मैसेज क्यों नहीं किया। ठीक है, उस दिन में पता नहीं आप किसके साथ थे, क्या कर रहे थे। तो ये इंसान शक के इंसान है। ठीक है, और डाउट वाली एनर्जी इनकी पहले थी, लेकिन उस चीज़ को एक इन्होंने कभी आपको क्लियरली महसूस नहीं होने दिया था, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये आपको महसूस करवा देंगे कि आप बहुत ज़्यादा वेल डिजर्विंग हो, या फिर आपको कोई भी मिल सकता है ईजिली, तो आपके माइंड में वो चीज़ क्लिक कर जाएगा और आप हो सकता है इन्हें आसानी से छोड़ दें। तो ये सारे डर इस पर्सन के थे, और अभी भी वही डर जो है कंटिन्यू हो रहे हैं, चाहे ये किसी के भी साथ में हो। अगर ऐसा भी हो गया है कि ये इंसान किसी और के साथ रिश्ते में चले गए हैं, किसी और के साथ शादी हो गया है, तब भी ये इंसान जो है आपके चुप्पी से बहुत परेशान है। ठीक है, अगर ये इंसान खुद बात करने आते हैं आपके पास, आप उन्हें अगर अच्छे से रिप्लाई नहीं देते हो, तब भी ये परेशान हो जाते हैं कि क्या इन्होंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया है, क्या अब पहले की तरह नहीं रहोगे इनके साथ, क्या अब बदल चुके हो। तो ये तमाम की चीज़ें इस पर्सन के दिलो दिमाग में बहुत है गाइस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कुछ यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए। ओके, हमारे पास है डिवाइन एसेंस। ओके, सो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने ट्रू सेल्फ में रहिए।
किसी के लिए आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के लिए आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिश्ते के लिए भी, या फिर इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर इस पर्सन की अटेंशन के लिए भी आपको बेतुके के चीज़ें अपनाने नहीं हैं, और आपको बेतुके के प्रिटेंड वाली एनर्जी में भी नहीं रहना है, ठीक है। अगर आप किसी को डेट नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अगर आप सिंगल हो अभी, तो आपको ज़बरदस्ती फेकनेस के साथ शो नहीं करना है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो चुके हो, किसी के साथ पिक्स डालकर, किसी के साथ घूमकर, किसी के साथ एक कैजुअल तरीके की चीज़ें करके। सो आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचानें और अपने ट्रू सेल्फ के साथ जो है ना गाइडेड रहें। आपको बताया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट सोल हैं, और ऐसे इनोसेंट सोल बहुत रेयर होते हैं इस दुनिया में। तो अपने इनोसेंस को किसी भी वजह से ख़राब ना करें, ठीक है। अगर दूसरे लोग आपकी तरह नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी उनकी तरह बन जाना होगा, ठीक है, क्योंकि अभी इन्वायरमेंट ऐसा ही है लोगों के साथ ढलने के लिए नहीं। अपने इनोसेंस पे ध्यान रखें, ठीक है। अपने आप को खुशियाँ दें, इंजॉय करें, खुश रहें, ठीक है। और अपने आप से प्यार तो करें ही, लेकिन साथ में अपने आप से सच भी रहें, ठीक है। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ, ये आपको गाइडेंस एंजल्स देना चाहती हैं। तो हो सकता है कि आपके माइंड में ऐसे एनर्जीज हैं कि आप अपने आप को बदलना चाहते हो, अपने बिहेवियर को, अपने प्यार करने के तरीकों को, अपने बिलीफ सिस्टम को। तो ये सब ना करें एक पर्सन के लिए, एक पर्सन के अटेंशन के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए, ओके। जैसे आप हैं वैसे रहिए, ओके। और सही वक्त पर आपके जो पर्सन है वो ज़रूर चीज़ों को समझेंगे, अगर वो अभी तक नहीं समझे हैं तो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1, हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या वाई से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि क्या आपकी खामोशी आपके पर्सन को खलती है, क्या वो परेशान होते हैं आपकी चुप्पी को देखकर, ठीक है। और अगर आप चुप रहते हो, इनसे बात वगैरह नहीं करते हैं, साइलेंट रहते हैं आप, तो इस पर्सन को कैसा फील होता है, कैसा महसूस करते हैं, सब डिटेल में देखते हैं। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड पर्सनल रीडिंग्स ओपन है, लेकिन वीकली वाइज है, तो ज़रूर आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट बुकिंग्स के लिए। बट अगेन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज वीकली वाइज रीडिंग्स हैं, ओके। और इन केस अगर आपने बहुत बार रीच आउट किया है बट फिर भी आपकी बुकिंग नहीं हो पाई है, तो प्लीज़ डिसअपॉइंटमेंट में मत आइएगा, फिर से आप टेक्स्ट कर सकते हो, ओके। सो लेट्स सी। तो मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया है ताकि आप देख सकें। सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखें अपने पर्सन के ऊपर, ताकि एनर्जी जो है एक्यूरेट कलेक्ट हो। लेट्स सी। Okay, we have the sun in reverse. हमारे पास है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ wands, page of pentacles, and bottom of the deck से we have 7 of cups. ओके, सो गाइस, ये जो रीडिंग है ये सारे साइंस वालों के लिए ही है, ओके। बट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा साइंस नज़र आ रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर है फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एंड अर्थ साइन में से थॉरस, कैप्रिकॉर्न, ओके। ये एनर्जी कुछ ज़्यादा है बट सारे ही साइंस है गाइस यहाँ पर, ओके। सो देख लेते हैं कि क्या ये इंसान बॉदर्ड होते हैं आपके साइलेंस से, ओके। सबसे पहले चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन के कुछ विशेस को तोड़ा है, कुछ टाइम लाइन्स को तोड़ा है, कुछ वेटिंग पीरियड हो सकता है कि आप दोनों का था,
ठीक है। और कुछ प्रॉमिसेस हो सकता है आप दोनों के थे, लेकिन हो सकता है कि आपने उस चीज़ को तोड़ा हो या फिर आपने अननोइंगली उस चीज़ को ठुकराया हो, तोड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन को अपना स्पेस चाहिए था, ठीक है, या फिर ये पर्सन किसी चीज़ के लिए टाइम लेना चाह रहे थे आपके कनेक्शन के लिए, बट हो सकता है कि आप वेट करना नहीं चाहते थे या फिर आपका मन नहीं था। तो इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि इस रिश्ते में कुछ प्रॉमिसेस आपकी तरफ से या कुछ चीज़ें आपकी तरफ से तोड़ी गई हैं। ओके, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो अब कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपके पर्सन को आपके तरफ से है, अब ये किसी भी रीज़न से यहाँ हो सकता है। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत आ रही है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो जैसा हमने वादा किया था एक दूसरे को, जैसा हमने सोचा था, वैसे ही चीज़ों में हम दोनों साथ में खड़े नहीं उतर पाए। और आपके तरफ से ये इंसान डिसअपॉइंटमेंट है बिकॉज आपसे जानते हुए या ना जानते हुए कुछ प्रोमिसेस डेफिनेटली टूटे हैं। और इस पर्सन ने वो चीज़ को कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हो सकता है आप ऐसा करोगे या आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने इस पर्सन को सडनली ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है, आप किसी दूसरे फ्रेंड के बात में आ गए हो और इस पर्सन को झूठा मान लिया हो, या फिर आपने हो सकता है इस पर्सन को मिलने से मना कर दिया, ठीक है, या फिर आप हो सकता है किसी और को डेट करने लग गए, या फिर आपने दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, ठीक है, और ये पर्सन जेलस फील हो, तो समथिंग लाइक दैट। बहुत सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें हो सकती हैं, मैं बस यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप साइलेंस है तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दो धारी नाव में हैं, मतलब कभी इधर तो कभी उधर। ओके, सो ये चीज़ जो है, या तो आप सच में ऐसा कर रहे हो या फिर इस पर्सन की खुद की सेल्फ डाउट है, ठीक है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप साइलेंस हैं तो आप डेफिनेटली मतलब किसी और के साथ भी डील कर रहे हैं, ठीक है। और इस पर्सन को अपने थॉट्स पर, अगर ये इंसान अज्यूम भी कर रहे हैं ना, तो अपने थॉट्स पर इनको बहुत विश्वास है, ठीक है, कि अगर आप चुप हो तो ज़रूर आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो या किसी और के साथ बात करके आप मज़े में हो, और आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इंसान आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं, या फिर आप चुप हो तो कैसा महसूस कर रहे हैं। सो बेसिकली मुझे लगता है कि ये इंसान डिसअपॉइंटेड है बिकॉज ये इंसान आपको बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, करेंटली। और उनको ऐसा लगता है कि अगर आप साइलेंट हो तो डेफिनेटली आपकी जो हैप्पीनेस है ज़िंदगी की, वो कोई और बन चुकी है या कोई और बन चुका है, ठीक है, आपका प्यार कोई और बन चुका है या बन चुकी है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, ठीक है। अब ये रियल में भी हो सकता है या फिर हो सकता है बस ये इंसान आपके ऊपर डाउट करते हो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपके साइलेंस से ये इंसान जो है परेशान होते हैं, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर भाग्य में है, अगर डिवाइन ने चाहा है, ठीक है, अगर इसी में आपकी हैप्पीनेस है, अगर आप चुप रहकर खुश हो तो ये चीज़ ठीक है। ओके, तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये इंसान चाहते हैं कि आप लाइफ में जो भी करें आप खुश रहें। ये इंसान इंटरफेयर नहीं करना चाहते आपके पर्सनल लाइफ में। तो इस इंसान को लगता है कि अगर आप इनसे बिना बात किए अपने लाइफ को गुजार रहे हो, डेली ज़िंदगी कट रही है, ठीक है, एक के बाद एक दूसरा दिन आ रहा है और आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप साइलेंट हो, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इसी में खुश हो, शायद आप उनसे बात किए बिना खुश हो, शायद आप एक्सप्रेस ना किए बिना, कन्फेस किए बिना, कन्वर्सेशंस के बिना ही खुश हैं लाइफ में, चाहे किसी और के साथ चाहे अकेले, लेकिन खुश हैं। और शायद यही मर्जी है डिवाइन की, या फिर यही मर्जी है आपकी। तो अगर जब आपकी मर्जी है चुप रहने की, तो ये इंसान कैसे दखलंदाज कर सकते हैं या कैसे जो है तड़प सकते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लगता है कि ये इंसान, आपके जो पर्सन है, चाहे वो कैसे भी इंसान हो, लेकिन दूसरों के डिसीजंस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। किसी चीज़ को इम्पोज करना, किसी चीज़ में डोमिनेट करना इस पर्सन को पसंद नहीं है, बिकॉज इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक विश्वास होता है कि लाइफ में कोई भी चीज़ें फोर्सफुली नहीं होती, जो भी होती है डेस्टिनी की वजह से होती है, जो भी होती है डिवाइन की मर्जी से होती है, ईश्वर की मर्जी से होती है। तो अगर अभी आप चुप हैं, आप साइलेंट मोड पर हैं, तो कहीं ना कहीं शायद आप इस चीज़ को चाहते हैं और ये इस चीज़ को तोड़ना नहीं चाहते। मतलब आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है ना कि अगर आप इन्हें बोलोगे कि मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, ठीक है, भले आप उस चीज़ को मीन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आपने एक बार इन्हें बस कह दिया, झगड़े में ही कह दिया कि तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्वाभिमान इंसान है। ये सच में चले जाएंगे, ये भी नहीं सोचेंगे कि आपके बिना कैसे रहेंगे, कैसे इनका गुजारा होगा, कैसे क्या होगा, ये सच में चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी इंसान ये है। तो अभी भी ये इंसान स्वाभिमानी एनर्जी में है, जहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि अगर आप साइलेंट हैं, अगर आप चुप हैं, अगर आप इनसे कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते, अगर आप इनसे मिलना नहीं चाहते, अगर आप इनके साथ कुछ चीज़ें कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो वही सही है।
ठीक है। लेकिन होपफुल बहुत रहते हैं, इनको एक विश्वास है कि आज आप भले ही चुप हो, आज आप भले ही साइलेंट हो, लेकिन एक दिन आप ज़रूर इनसे बात करोगे, ज़रूर आप इन्हें अपने दिल की बात कहोगे, ज़रूर आपको रियलाइज़ होगा कि ये इंसान आपके बगैर खुश नहीं है। आप साइलेंट हो तो ये इंसान आपसे बिना बात किए खुश नहीं है, आपसे अलग होके ये इंसान खुश नहीं है। इनकी लाइफ की हैप्पीनेस गुम हो चुकी है आपके बिना। जितना ये लाइफ में एंजॉय फील करते थे, जितना ये इंसान खुश फील करते थे आपके साथ रहकर, अब वो वैसा फील नहीं करते। मुझे लगता है कि इंसान आपसे बहुत कुछ शेयर करते थे अपनी लाइफ की, 90% हो सकता है कि इंसान आपसे शेयर किया करते थे। और अगर आप अभी साइलेंट हैं तो मुझे लगता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये इंसान आपके साथ बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, गॉसिप्स नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन ये इंसान जो है एक विश्वास में भी जी रहे हैं कि आज नहीं तो कल आपकी चुप्पी टूट जाएगी और आप जो है फिर से इस पर्सन से बात करने लगोगे, फिर से इस इंसान को समझने लगोगे और आप दोनों की ज़िंदगी का कनेक्शन का पहिया ज़रूर घूमेगा। ठीक है, ये बिलीफ सिस्टम में है ये इंसान, लेकिन स्टिल देन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जो हैं दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते हो, आपके ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लोग हैं और ये इंसान उस चीज़ को इंटरफेयर नहीं करना चाहते, बिकॉज इनको ऐसा महसूस होता है कि ये आपकी ज़िंदगी है। आप भले 2 लोगों को डेट करो, 3 लोगों को करो, ठीक है, या मल्टीपल डेटिंग करो, तो इनका हक नहीं बनता, क्योंकि इन्हें ऐसा महसूस होता है कि अगर इनका जो लवर है वो किसी और को प्यार कर बैठता है या किसी और के साथ चला जाता है तो इनका हक वहीं पर ख़त्म हो जाता है और वो असली प्यार होता ही नहीं है। ओके, तो इस पर्सन के मुझे लगता है कि एथिक्स एंड मोरल्स डेफिनेटली लाइफ में मौजूद हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप लाइफ में सच में डेट नहीं कर रहे हो, आप पूरे सिंगल हो, आप इसी इंसान को चाहते हो, लेकिन इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज डेफिनेटली हैं आपसे। ओके, तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। तो यस, अनहैप्पी है ये इंसान, लेकिन एक्सेप्टिंग मोड पर भी है कि ठीक है, साइलेंट है तो वो साइलेंट ज़रूर रहना चाहते हैं, इसीलिए नहीं कर रहे। अगर बात करना होता तो वो कर लेते। ऐसी वाली माइंडसेट आपकी पर्सन की है, ठीक है, और होपफुल भी है कि बात होगी और आपकी जो है साइलेंस टूटेगी। विक्ट्री नंबर 28, डिसीट नंबर 25, बॉटम ऑफ द डेक से है स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10। सो देखिए, मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि अगर आप चुप हैं तो आप इस पर्सन को, आप इसीलिए चुप है क्योंकि आप इस इंसान को फेस नहीं कर सकते, आप इस इंसान से कुछ छुपाते हैं। ठीक है, तो या तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या फिर सच में आपने इस पर्सन से कुछ छुपाया हुआ है, लेकिन इस पर्सन को ऑलरेडी सच्चाई के बारे में पता है, आपकी लाइफ की कुछ हिडन ट्रूथ के बारे में या कुछ सच्चाई के बारे में। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि अभी के लिए आप इन्हें फेस नहीं कर पाओगे, ठीक है, और अभी के लिए आप बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हो और इनसे हो सकता है खुल के आप बोलोगे भी नहीं उन सारी सच्चाइयों के बारे में, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो है आपका साइलेंस रहना ही बेटर है, बिकॉज ये ऐसे मोड पर है जहाँ पर ये आपके बारे में सब जानना चाहते हैं और हो सकता है आप सब कुछ खुल के इन्हें ना बता पाओ। ठीक है, हर एक डिटेल हो सकता है आप इनको बोलना ना चाहो, कुछ आप अपने लाइफ के सीक्रेट्स आप अपने तक ही हो सकता है रखना चाहो, बट ये इंसान उन चीज़ों को भांप लेते हैं, ठीक है, और उन्होंने भांप लिया है तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये साइलेंस ही बेटर है, बिकॉज अगर आपकी साइलेंस अभी टूटती है तो हो सकता है कि तूफान आए, हो सकता है कि बहुत बड़ा झगड़ा जो है बहुत एक मेजर इशू में बदल जाए आपके कनेक्शन में, और जो फेथ जो प्यार अभी भी बचा हुआ है वो नफरत में तब्दील हो जाए। ठीक है, तो ये सारे डर इस पर्सन को है। तो यस, आपके साइलेंस से ये इंसान बॉदर्ड ज़रूर होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं सिचुएशन को, आपके अगेंस्ट में कुछ फोर्स भी नहीं करना चाहते हैं, फ्यूचर को लेकर भी अच्छा सोचते हैं और करंट में जो है स्पेस भी रखना चाह रहे हैं। तो ऐसी वाली एनर्जीज हैं। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए। ओके, वी हैव द साइलेंस, माय गुडनेस। देखिए यहाँ पर है द साइलेंस, कैन यू सी दिस गाइस? आपको गाइडेंस ये मिल रहा है कि प्लीज़ अपने लिए वक्त निकालें। अभी आपका वक्त किसी के साथ भी इन्वॉल्व होने का नहीं है। अगर आप अभी भी किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो तो ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि अभी आपका वक्त है अकेले रहने का। आपकी सोल जो है ना सांस लेना चाहती है, आपकी सोल को शांति चाहिए, आपका सोल जो है अभी अकेलापन में रहना चाहता है, आपकी सोल को एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पर कोई ना हो साथ में, कोई भी एनर्जी ना हो साथ में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको मेडिटेट करना चाहिए या फिर आपको खुद के लिए एक ब्रेक लेना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो, या फिर खुद के लिए एक टाइम निकालो जहाँ पर किसी के साथ इमोशनली, रोमांटिकली, फिजिकली कनेक्ट करने की कोशिश थोड़ा कम करो, बिकॉज आपके सोल को भी रिलैक्सेशन चाहिए, आपके सोल को भी राहत चाहिए, आपके सोल को वो नहीं मिल रही है।
ठीक है, आपकी सोल बहुत एग्जॉस्टेड है, आपकी सोल थक चुकी है, और हो सकता है ये चीज़ आपको महसूस हो रही हो कुछ लोगों के लिए नहीं हो रही हो। तो मुझे लगता है कि साइलेंस आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप भी साइलेंस जितना रहोगे आपकी एनर्जी कंजर्व रहेगी, जितना आप अभी कम लोगों के साथ इन्वॉल्व रहोगे, अटैच्ड रहोगे, उतनी आपकी लाइफ के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो अभी आप जो है थोड़ा सा अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पायलचू।